जुनैद अपने बाप से कहता है कि आप अभी भी संभल जाइए, क्योंकि अभी भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आपको इन सब बातों का अंदाज़ा नहीं हो रहा है। लेकिन जब आपको इल्म होगा कि नया भाभी बिल्कुल बेकसूर है, तो आपके पास सिवाय निदामत के कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जिसको सुनकर उसका बाप कहता है कि आखिर मैं कैसे तुम्हारी बातों पे यकीन कर लूँ। जिस पर जुनैद कहता है कि अभी भी आप मेरी बातों पे यकीन नहीं करना चाहते। मेरी इन सारी बातों की जिम्मेदार जो है सिर्फ और सिर्फ तानिया है। काश आपको इन सब बातों की समझ आ जाए। जैसे ही निगार सुनती है कि गजनफर जो है अब तानिया के बारे में बोल रहा है और कह रहा है कि हमें इस लड़की से बच के रहना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तानिया कुछ गलत कर रही है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या हो रहा है। अरे भाई, जुनैद हमारा बेटा है, हमें उसकी बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। उसकी बातों में भी हकीकत हो सकती है, लेकिन हम इन बातों का ख्याल नहीं रख पा रहे और समझ रहे हैं कि जुनैद झूठ पर झूठ बोलता जा रहा है। देखो, ऐसा नहीं है, हमने आप पर शक करके कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि निगार जो है वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि आए दिन कोई ना कोई उसने आपका हमायती क्यों निकल आता है। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को कि वो लड़की बिल्कुल ठीक है और हमारी तानिया ही गलत हो सकती है। तानिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखिए, सारे हालात हमारे सामने ही हैं। मैं जानती हूँ कि जुनैद की हालत बहुत बुरी है, लेकिन इन सब चीज़ों में सिर्फ और सिर्फ ये लड़की ही शामिल है और इस नायाब की वजह से ही सारा कारनामा हो रहा है। इसलिए हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर तानिया कहती है कि वाह भी वाह, कैसा इंसाफ है आप लोगों का। सब कुछ जानते हुए कि ये सब कुछ किसने किया है, फिर भी आप लोग मुझ पर इल्ज़ाम थोप रहे हैं। पता नहीं आखिर ऐसा क्या चाहते हैं। जुनैद की बातों पे कैसे यकीन कर सकते हैं। जुनैद तो वैसे भी नयाब के गुण गाता है और हर वो बात करता है जो नयाब कहती है, इसलिए उसकी बात पे यकीन करना तो बिल्कुल हमाकत है। मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि आपको इस नयाब के चुंगल से बाहर निकलना होगा, वरना मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। पहले ही देखिए कि आपके घर का क्या हाल हो चुका है। इस लड़की ने आपकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कैसे ही निगार को इस चीज़ का इल्म होता है कि ये सब कुछ हो गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि काश वो अपने बेटे की बात मान ही जाती, क्योंकि वो जानती है कि जो कुछ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। लेकिन फिर भी जानबूझकर इन सब बातों में साथ दे रही है, लेकिन फिलहाल खामोश है। लेकिन बहुत जल्द वो माफ़ी मांगने वाली है और इन सब चीज़ों का गुफारा अदा करने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि माफ़ी अदा करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है और वो जुनैद को ऐसे दोबारा हासिल नहीं कर सकती है। लेकिन नयाब को उस बेचारी का उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। सब घर वालों ने उससे मुंह मोड़ लिया है। लेकिन जैसे ही उसने एक दफ़ा आवाज़ उठाई अपने बारे में, तो सब कुछ ठीक हो गया और वही आवाज़ काश वो पहले ही उठा लेती तो सब कुछ बेहतर हो जाता। दादी उसको समझाती है, किस तरह खामोश रहने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें अपने हक में खुद आवाज़ उठानी होगी। बस ये बात तो तय है कि तुम्हें अपने दिमाग को अब दुरुस्त करना है और सब चीज़ों को देखभाल करनी है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं हूँ। मेरी तबीयत आज ठीक होती है और कल ख़राब होती है, और इन सब बातों को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी किस्म की परेशानी का शिकार हो। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में आबाद रहो और खुश रहो। जिसको सुनकर नायाब रोने लग जाती है और कहती है कि न जाने ये मेरे नसीब में है भी कि नहीं, जो कुछ मेरे साथ हुआ है। क्या आपको लगता है कि दोबारा वो मुझे उस घर में रखेंगे? मुझे उस घर में वो लोग कभी भी नहीं आने देंगे। जिसको सुनकर दादी कहती है कि तुम हौसला मत हारो। एक दिन ज़ावियार खुद आएगा और तुमसे माफ़ी मांगकर तुम्हें इस घर से ले जाएगा। देख लेना, मेरा तुमसे वादा है, एक दिन ऐसा आएगा और ऐसा ही होगा। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल दिल नादान की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जुनैद ने इन सारी बातों पर अपने दिल पर लगा लिया है और वो बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार हो जाता है। पहले तो जाकर उसको तलाक देता है तानिया को और वो काम ख़त्म करता है। तानिया बहुत ज़्यादा खुश है और कहती है कि तुम्हारे से तो मेरी जान छूटेगी फाइनली। जो मैं चाहती थी वो हो गया। लेकिन दुर्दाना उसको समझाती है कि देखो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन जब तुम्हें एहसास होगा तो फिर तुम्हें समझ आएगी, क्योंकि ज़ावियार भी कभी तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। ये बात अपने जहन में बिठा के रखना। तुम अगर ये समझ रही हो कि ज़ावियार तुम्हारे हाथ आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यानी कि अब जाकर समझ आएगी तानिया को कि उसने क्या कर दिया है। और दूसरी तरफ
ड्रामा रचा रही होती है और रो-रो कर निगार को कहती है कि देख लीजिए कि आपके बेटे जुनैद ने मेरे साथ क्या किया है। अब इस चीज़ का कैसे आप सारा कफ़ारा भुगतेंगी और क्या करेंगी? आगे से वो कहती है तुम फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द इस नयाब की जान भी इस घर से छूटने वाली है। तुम्हारा सारा मकसद पूरा होगा, तुम्हें मैं इस घर की बहू ज़रूर बनाऊँगी और ज़ावियार तुम्हें ज़रूर मिलेगा। जिसको सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और चहचहाने लग जाती है, लेकिन ये बात किसी को महसूस नहीं कराती है। खैर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ सदमा ले चुका है बेचारा जुनैद, क्योंकि वो जानता है कि हर कोई उससे दूर हो चुका है और तरह-तरह की बातें करते हैं और जिसकी वजह से उसकी माँ भी, जब अब उसने देखा कि उसकी माँ भी उससे दूर हो चुकी है, तो ये बात का वो सदमा ले बैठा और सोचता है कि आखिर नयाब पर उस पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल बेबुनियाद है और कैसे इन सारे इल्ज़ामात को वो मिटाएगा, क्योंकि जैसा रवैया ज़ावियार ने उसके साथ रखा और दूसरी तरफ गज़नफ़र ने भी उसका जो हाल किया है, उसे वो सारा कुछ नहीं भूल पा रहा है। इस टेंशन की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे कैसे ही निगार को इस चीज़ का इल्म होता है कि ये सब कुछ हो गया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है कि काश वो अपने बेटे की बात मान ही जाती, क्योंकि वो जानती है कि जो कुछ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझकर इन सब बातों में साथ दे रही है, लेकिन फ़िलहाल खामोश है। लेकिन बहुत जल्द वो माफ़ी मांगने वाली है और इन सब चीज़ों का कफ़ारा अदा करने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि माफ़ी अदा करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं है और वो जुनैद को ऐसे दोबारा हासिल नहीं कर सकती है। लेकिन नयाब को उस बेचारी का उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। सब घरवालों ने उससे मुँह मोड़ लिया है। लेकिन जैसे ही उसने एक दफ़ा आवाज़ उठाई अपने बारे में, तो सब कुछ ठीक हो गया और वही आवाज़ काश वो पहले ही उठा लेती, तो सब कुछ बेहतर हो जाता। दादी उसको समझाती है, किस तरह खामोश रहने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें अपने हक में खुद आवाज़ उठानी होगी। बस ये बात तो तय है कि तुम्हें अपने दिमाग को अब दुरुस्त करना है और सब चीज़ों को देखभाल करनी है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाली नहीं हूँ। मेरी तबीयत आज ठीक होती है और कल ख़राब होती है और इन सब बातों को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी किस्म की परेशानी का शिकार हो। बस मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में आबाद रहो और खुश रहो। जिसको सुनकर नयाब रोने लग जाती है और कहती है कि न जाने ये मेरे नसीब में है भी कि नहीं। जो कुछ मेरे साथ हुआ है, क्या आपको लगता है कि दोबारा वो मुझे उस घर में रखेंगे? मुझे उस घर में वो लोग कभी भी नहीं आने देंगे। जिसको सुनकर दादी कहती है कि तुम हौसला मत हारो। एक दिन ज़ावियार खुद आएगा और तुमसे माफ़ी माँगकर तुम्हें इस घर से ले जाएगा। देख लेना, मेरा तुमसे वादा है, एक दिन ऐसा आएगा और ऐसा ही होगा।